इन कामों को करने से आप लाभ की जगह नुकसान उठा सकते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग। जी हाँ, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कहीं आप भी तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग कभी न करें ये 5 गलतियां, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये 5 गलतियां, वरना लाभ होने की जगह आपको अवश्य होगा नुकसान। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप भी करते हैं तो आपको कुछ कामों को करने से बचना होगा। आपको ये भी बता दें, इन कामों को करने से आपको जो हनुमान चालीसा का पाठ है उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसके साथ ही फायदे की जगह नुकसान देखने को मिल सकता है। अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है कि हम नित्य जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर भी हमें जो है फल प्राप्त नहीं होता है। तो उसका उत्तर यही है, आप अपने जीवन में इन कामों को करते होंगे, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है। यदि प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ का फल, तो जीवन में कभी न करें ये 5 काम। राम भक्त हनुमान की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा को बेहद ही सरल और सुगम माध्यम माना जाता है। भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए माना जाता है कि हनुमान चालीसा का मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर पाठ करने से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्तियों को कुछ नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। इन नियमों को अनदेखा करने पर आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, अगर आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं पर आपको इसका लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, तो समझ लें कि आप कहीं न कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं। कौन सी वह गलती हो सकती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहली जो गलती है वह है व्यभिचार और अनैतिक संबंध। हनुमान जी ब्रह्मचारी और राम भक्त थे, इस कारण उनके भक्तों को भी ऐसे ही आचरण करने की आवश्यकता होनी चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और राम भक्त हैं, इस कारण उनके भक्तों को भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य आपको करना चाहिए, और गृहस्थ जीवन में हैं तो व्यभिचार से बचना चाहिए। इन्हें किसी भी प्रकार का अनैतिक संबंध नहीं रखना चाहिए, चाहे वो वैवाहिक जीवन वाले हों या फिर उनकी अभी शादी नहीं हुई हो, दोनों को ही अनैतिक संबंध से बचना चाहिए। आपको बता दें, ऐसा न करने पर हनुमान चालीसा की पाठ का फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है और व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके भक्तों को व्यभिचार या अनैतिक संबंधों में लिप्त होने से बचना चाहिए, यदि आप जो है हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा काम जो आपको नहीं करना चाहिए वह है शराब और मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को शराब और मांस और अंडे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे दैत्यों का भोजन माना गया है और हनुमान जी बहुत ही पावरफुल देव हैं, उनके सामने राक्षसी शक्तियां टिक नहीं पाती हैं। इस कारण आपको राक्षसी भोजन से बहुत ही दूर रहना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए, कभी भी मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। आपको बता दें, तीसरा काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वह है छल करना या फिर जीवन में झूठ बोलना। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, छल करने से बचना चाहिए। छल करने और झूठ बोलने से हनुमान जी क्रोधित हो सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्तियों को अपने जीवन में हनुमान चालीसा के पाठ का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। अगला जो काम है जो आपको नहीं करना है वह है हिंसा और क्रोध करना। हनुमान जी शक्ति के साथ साथ करुणा और शांति के भी प्रतीक माने गए हैं। उनके भक्तों को हिंसा, क्रोध और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से बचना चाहिए। भक्तों को मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव अवश्य ही रखना चाहिए। अगर आप हिंसा और क्रोध करेंगे तो आपको हनुमान चालीसा की पाठ का बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं होगा। अगला जो काम है जो आपको नहीं करना है वह है लोभ और स्वार्थ में डूबना। हनुमान चालीसा का पाठ करना केवल सांसारिक लाभ या स्वार्थ के उद्देश्य के लिए करना बिल्कुल भी
उचित नहीं है। लोभ, स्वार्थ और केवल व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से पाठ करने से इसकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो सकती है। पाठों को निस्वार्थ भक्ति और हनुमान जी के प्रति समर्पण के साथ करें। आत्मिक उन्नति और दूसरों की भलाई के लिए अवश्य ही रोजाना प्रार्थना करें। यदि हनुमान चालीसा वाले जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वे लोभ और स्वार्थ में डूब कर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी हनुमान चालीसा की पाठ का बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं होगा। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। यदि आप इसी प्रकार की जानकारी को जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव अवश्य लिखना है। आप जय हनुमान भी लिख सकते हैं और कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछें। यदि चैनल पर नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।